सफ़ेद रंग की स्ट्रिप्स हैं, वो यहाँ पे क्या लेने के लिए आए, वो बल्कि आइडेंटिफाई हो गए। मैं आपको बता दूँ वो नामालूम नहीं है। इमरान खान के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास उनमें से एक का नाम है, एक का एड्रेस है, यानी वो खुद ही बता देते हैं लोग। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको बाकायदा लिस्ट भेज दी कि जनाब ये वो बंदे थे, इन महकमों से ताल्लुक़ था और ये वहाँ से आए हुए थे, ये इनके एड्रेस है, ये इनके रैंक्स हैं। अब इमरान खान के पास ये इन्फॉर्मेशन है। मेरे ख्याल में ये जो नामालूम अफराद के जरिए कार्रवाइयाँ डलवाई जाती हैं पाकिस्तान में, इनको बंद किया जाए, बदनामी होती है इसमें, बंद किया जाए। शेल कौन से बरामद करते पता नहीं शेल कौन से बरामद करने हैं यार। सिद्दीक जान ने कभी किसी बच्चे से टॉफ़ी नहीं छीनी। वो इतना, मैं सबको यही कहता हूँ कि यार वो नरम दिल आदमी है, वो अपनी, देखो उसका दिल बहुत बड़ा है, वो मुकाबला करना जानता है, वो डरता नहीं है, वो बहादुर है, लेकिन वो फिजिकल नहीं होता किसी के साथ। उसका ये तरीकाकार ही नहीं है, वो कलम से और ज़बान के साथ अपना मुकाबला करता है। उसका ये तरीकाकार नहीं है कि वो झगड़ा करे किसी के साथ, किसी से जाके कोई चीज़ छीन ले। आपको ऐसा लगता है यार सिद्दीक जान, कभी आपने ज़िंदगी में देखा हो कि उसने किसी को मजाक के अंदर भी थप्पड़ मारा हो? कभी आपने देखा हो उसने किसी से कोई चीज़ छीनी हो? हाँ, ये तो मैं मान सकता हूँ कि सिद्दीक जान से फलां बंदे ने ये चीज़ छीन के तो खा ली उससे लेके, ये मैं मान सकता हूँ, और वो छोड़ भी देगा, दे भी देगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही देगा। वो इतना नरम दिल आदमी है। उसके ऊपर देखो डाला क्या उन्होंने, और नेकी उसने की, वो उठा के लाया पुलिस वाले को और ला के उसको उसने रेस्क्यू किया। वैसे इमरान भाई मुझे बता दें, रिटायर्ड चीफ साहब ने जो इनके शफात की है, उसको उठाना, उसको नौकरी पे लगाना, निकालना जायज़ था? क्या चलता रहा, क्या कहेंगे? वो मजाक है ना। देखें पाकिस्तान के साथ जनरल बाजवा रिटायर, वो अब सारी कहानियाँ सुना रहे हैं, जो बातें हम करते थे कि ये कम कोई और पा रहा, तब वो मानते नहीं थे, अब वो कह रहे हैं जी वो हम ही करते थे। देखें वो अपने इदारे के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं। जो कुछ उन्होंने किया है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो उसको कन्फेस कर रहे हैं लोगों से मुलाकातों में, और लोगों को बता रहे हैं। और शाहिद मेतला को आप सारे जानते हैं, उसकी खबर के ऊपर आप शाहिद मेतला को कुछ भी कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि उसने खुद से खबर लिखी है। पूरा एक सहाफ़ी ये क्लेम नहीं कर सकता इस्लामाबाद में, वो जिस नौइयत का आदमी है सबको पता है। और वो एक साइकोलॉजिस्ट की तरह इंटरव्यू लेते हैं मेतला साहब जो है, वो बड़े बारीक आदमी है। तो उन्होंने 2 मुलाकातें की हैं और कई घंटे मुलाकात की है, कई घंटे मुलाकात की और 2 मुलाकातें की हैं। अभी तो बड़ी चीज़ें आनी हैं, आप देखिएगा आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी अजीब चीज़ें आनी हैं, बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आने, आप देखिएगा। अगला कॉलम सिर्फ आप आने थे तहलका मच जाए। कभी बात मेरी इत्तला के मुताबिक उनको बहुत सारे लोगों ने टेलीफोन पे किया। मेरी इत्तला के मुताबिक उनको इवन जिनका इंटरव्यू है उन्होंने भी रब्ता किया और कहीं और से भी रब्ते हुए हैं और उनको थ्रेट भी किया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रुकने वाला है। उनके लिए बहुत बड़ी स्टोरी है और उनको ये छापनी चाहिए। अगर नहीं छपेगी तो फिर ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये जारी रखना चाहें। इट्स अप टू, या तो यहाँ पे आज़ादी होगी और हम खुल के अपना काम करेंगे, तो यहाँ पे फिर आइन नहीं होगा, ये सरज़मीने पे आइन बन जाएगा। मर्ज़ी है जैसे मर्ज़ी चलाएं। अच्छा इमरान भाई ये बताइए, आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, अभी इमरान खान साहब यहाँ से वापस क्या बात हुई? इमरान खान की जान को मुराद के घर में छापा मारा गया, ख़वातीन अकेली घर में थी, क्या इमरान साहब से क्या बात हुई? देखिए अगर आसाब को आप देखें ना तो अभी इनको और बहुत टाइम लग जाएगा। ये आई ब्लिंक सिचुएशन होती है ना कि आप एक दूसरे के आसाब टेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आसाब की लड़ाई में आप देखें तो अभी तक इन्होंने इमरान खान को टेस्ट नहीं किया। मुझे ऐसा फील होता है जब भी मैं मिलता हूँ, मुझे लगता है कि वो तो बिल्कुल उसी तरह है और ही इज़ रेडी फॉर नेक्स्ट 1-2 ईयर्स। कोई मसला ही नहीं है, आप 2 साल और लड़ते रहे, वो आपसे लड़ता रहे, अब वो अंदर डालेंगे वो अंदर भी लड़ता रहे। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जिस तरह जाग गए हैं ना, या पाकिस्तानियों ने जिस तरह फैसला कर लिया, अगर इमरान खान को ज़बरदस्ती अंदर बंद कर भी दिया ना तो इमरान खान से ही मदद मांगनी पड़ेगी। मुझे तो ऐसा लगता है। क्या रद्द-ए-अमल समझ रहे हैं पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल आपने देखा है पिछले दिनों में, ये मुख्तलिफ लोग हैं और अब ये मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं डिफरेंटली, और मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान रहेगा। पाकिस्तानी बंद कमरों के फैसले से बहुत मान चुके हैं, अब नहीं लगता ऐसा। बहुत कैसे हैं सर जी? जनरलों की पढ़ दी थी सर वो तो ये बड़ी हिम्मत है। जब रिटायर्ड जनरल किताब लिखता है तो आपको पता है उसमें कितनी मेहनत होती है, कितनी आर्क्रेजी होती है। सर मैंने जस्टिस साहब वर्क नहीं पढ़ी है। वो इमरान भाई सारी सच कितना लिखता है उसमें? सच कितना लिखता है उसमें वो? सर वो उसको मतलब किसी का कुछ जागता है तो वो लिखता है ना बेचारा। वो तो ऐसे ही है, लेकिन कमरे ये में आज भी तो 6-7 मान किताबें पढ़ी हैं। 6-7 मान किताबें मैं जाता है तो 1-2 दफा फोटो भी इनकी बना के ना राजा साहब ने अच्छी दिल लगी जो है ना वो लगाई है। किताबें। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि राजा साहब को याद रहता है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाँ ये तो माशाल्लाह मेमोरी इस हवाले से करी। राजा साहब को याद रहता है, राजा साहब टक करके वो सफ़ा कट देने, उतों वो एग्जैक्टली वही जुमले चुक देने थे, वो मुँह से मार। सर मैं जब फील्ड में हूँ तो मुझे वो सफ़र नहीं लिखता, लेकिन मुझे पता है कि वो फलां किताब में फलां चीज़ लिखी होती है, तो वो आप उसको कोट कर मैं कोट कर देता हूँ।
وہ تو فیلڈ میں بھی دو تو مسافر اچھا سمی بھائی یہ کنٹینیوسلی آپ مطالعہ کرتے رہنا یہ چیزوں کو کرتے رہیں تو پھر آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے اور یہ بہت سارے لوگ ہیں ارشد شریف ان میں سے ایک ہے لیکن عمران بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں ارشد شریف آپ کو پتہ ہے ڈاکومنٹ پڑھتے نہیں تھے مجھے ایک دوست نے بتایا کہتا ہے وہ ڈاکومنٹ پڑھتے نہیں تھے وہ ڈاکومنٹ اسکین کرتے تھے ایسے میرا کمرہ اور ان کا کمرہ آمنے سامنے سر، کئی 3 سال کھانا دوپہر کا ہم اکٹھے کھاتے رہے. سر کئی دفعہ ایسے ہوا کہ پیپر ہے ٹی وی چینل سے سب کو ایک ساتھ فیصلہ ملا یا ایک ساتھ چیز ملی ہم ابھی اس کو اسٹڈی کرا تیسرے صفحے پہ گئے تھے ارشد شریف صاحب نے سارا پڑھ کے تھے انہوں شروع بھی ہو پیپر بھی دیتا وہ اس کی اسکیننگ کیپیسٹی بہت اچھی تھی ارشد بھائی کی. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایشو کو اتنا پڑھتا تھا کہ جب کوئی فیصلہ آتا تھا نا تو اس کو سارا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ سیدھا آپریٹو پارٹ کی طرف جاتا تھا Exactly. کہ کون سے ایشو کو کیسے آپ نے سیٹل کیا تو وہ اڑا دیتا تھا. لیکن پھر سر وہ جو اس نے جو سب سے زیادہ جو پروگرام کیے نا اگر آپ پڑھیں تو وہ اس نے جو اوتھ ہے نا وہ بار بار پڑھتا تھا. وزیر اعظم کا اوتھ آرمی چیف کا اوتھ ایک وزیر کا اوتھ ایک ایم این اے کا پاکستان کے شہری کا ایک oath. سرکاری افسر کا اوتھ پاکستان کے شہری کا اوتھ اور کہتا تھا کہ یہ جب آپ نے جو حلف دیا ہے کیا آپ اس حلف کی پاسداری کر رہے ہیں اسی سے تکلیف. لیکن دیکھتے ہیں عمران بھائی بات جو ہوتی ہے دنیا میں جو طاقت ہوتی ہے نا وہ دلیل کی ہوتی ہے اور دلیل کس طرح آپ کے پاس آتی ہے وہ ظاہر ہے اگر کوئی مجھے 2 دن پہلے کسی نے کہا جی کہ فلاں کالم نگار کو آپ نے پڑھا میں نے کہا نہیں پڑھا میں نام لے لیتا ہوں ندیم خورشید صاحب کی وجہ سے اس نے مجھے ایک لنک بھیجا میں نے کالم پڑھا وہ توشہ خانہ پر انہوں نے لکھا جی کہ اخلاقی جو ہے وہ معیار کیا ہے فلاں 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 جب عمران خان کی گھڑی کا وہ ویسے وہ پی ٹی وی میں کام کرتے ہیں لیکن میں نے اخلاقی ندیم معیار کی خورشید بات صاحب کر کا وہ کالم نکال کے نا اس کی کٹنگ کر کے تو میں نے انہیں کہا سر کہ آپ نے وہ بڑا کالم لکھا تھا اس پر اخلاقی معیار پر یہ کیا تھا آپ نے بھی گھڑی لی ہے وہاں سے نا اور یہ کیا تھا پھر وہ خاموش ہو کے مجھے جواب تو نہیں دیا انہوں نے لیکن وہ مجھے اب ان کا جواب بنتا ہے لیکن انہوں نے آپ دیا ایسے سوال نہ پوچھا کریں جس کا جواب ہی نہیں جس کا جواب ہی نہیں پوچھتا ہے مجھے اس دن احمد میر صاحب نے کہا جی ہائی کورٹ میں کیا میں جس رفتار سے ان کو دیکھ رہا ہوں نا کام کرتے ہوئے ہم ان کے لیے بھی عدالتوں کے چکر لگائیں گے یاد رکھیں. لگتا ہے اللہ خیر کرے یہ جو ابھی آپ نے بات بتائی ہے اس کے بعد تو لگتا ہے مجھے کہ عدالتوں کے میر صاحب نے تو یہ تو